और ये भी बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि अगर बगलामुखी की साधना करवाई और इतने हवन जवन कर लिए तो आप किसी को भी निपटा दोगे। नहीं भाई, उसका भी योग है, देव है, बल है। बगलामुखी आपको इतना अभयदान देती है कि अगर आप धर्म पर हो, सत्य पर हो, तो आपका काम 100% वो होता है। परंतु जहां आपकी नीयत खराब है, किसी के अहित करने के लिए आ रहे हो, तो मैं आपको यहां से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ऐसा कार्य नहीं करना, वो उल्टा आपके विरुद्ध पड़ जाएगा। नमस्कार, नमो नारायण। आगामी 24 अप्रैल शुक्रवार 2026 को बगलामुखी माँ के जयंती उत्सव है। उसके विषय में हालांकि हमारा बगलामुखी के ऊपर काफ़ी कुछ हमने एपिसोड्स बनाए हैं, परंतु इस बार जो विशेष मैं आपसे अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ वो है बगलामुखी का प्रत्यंगरा कवचम। तो बगलामुखी प्रत्यंगरा कवचम जो होता है उसका असर क्या है, उसकी विधि कैसे करनी चाहिए, और जैसे कि आप जानते हैं कि बगलामुखी जो है वो दश महाविद्या की 8वीं महाविद्या है और श्रीकुल की विद्या है ये। अब श्रीकुल की विद्या और उसके अन्य विषयों पे हम दश महाविद्या के अंतर्गत बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। ये जो बगलामुखी हम बोलते हैं, वास्तव में शब्द क्या है? तो वास्तव में इसका शब्द होता है वल्गा। संस्कृत का शब्द है वल्गा। वल्गा मतलब जिसको कहते हैं लगाम लगाना। और जब आप किसी को लगाम लगाते हो, जैसे बताते हैं ना, हिंदी फिल्मों का अक्सर डायलॉग होता है, अपनी जबान को लगाम दो। तो माँ का अगर चित्र आप देखते हो तो वो दैत्य की जो है वो जबान खींच करके खड़ी है और उस पर प्रहार हो रहा है। तो उस वल्गा यानी कि लगाम को आगे चल करके बगला भी शब्द मिला, पर मैं नहीं मानता हूं ये शब्द गलत है, क्योंकि जब माँ के विषय में आप गहराई से और पढ़ते हो तो बगला कैसे होता है, आपने देखा बगुला कैसे पानी के अंदर होता है, और जहां वो शिकार कर रहा होता है, और 24 उपगुरुओं में दत्तात्रेय के बगुला भी एक उपगुरु है। क्यों? क्योंकि शिकार करते समय वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इतना ध्यानस्थ है, और जिसको कहते हैं ना कि बगुला अपने शिकार को एज गुड एज पैरालिसिस के अंतर्गत धकेल देता है। उसकी जो चेतना है उसको प्रभावित कर देता है, उसको डिसीजन लेने नहीं देता, और बगला आसानी से वो शिकार कर लेता है। तो वल्गा ठीक है, संस्कृत शब्द हुआ, लेकिन बगलामुखी, बगला जो है, बगला इस तरह से सार्थक शब्द मैं मानता हूँ। और इसकी साधना सबसे पहले शास्त्र के अनुसार हमारे ब्रह्मा जी ने की, और ब्रह्मा ने फिर ये जो साधना है आगे सनक आदि ऋषियों को, सनत कुमार और नारद आदि को दी, गुरु परंपरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग में हमने अपनी चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग सब खोते जा रहे हैं। उस एआई को उल्टा करते हुए यानी आइए इनर अवेकनिंग के अंतर्गत गुजरात की साहित्यिक नगरी वडोदरा में मैं आपसे प्रत्यक्ष मिलने आ रहा हूं, शिव शक्ति एंड भैरव साधना स्पिरिचुअल सेमिनार के अंतर्गत। तारीख नोट कीजिएगा, रविवार 31 मई 2026 शाम 7 बजे। और इस कार्यक्रम में आप अपना पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.swamiyo.in। तो मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से बहुत जल्दी आपसे वडोदरा में, तारीख 31 मई 2026 शाम 7 बजे, शिव शक्ति और भैरव साधना स्पिरिचुअल सेमिनार। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अध्यात्म का सफर चालू करोगे, जीवन में हम कितना कुछ खर्च कर लेते हैं, न जाने वाले जगहों पर चले जाते हैं, न रहने वाले होटल में ले लेते हैं रहने की जगह, न खाने वाले पदार्थों को महंगा खाते हैं, पर अध्यात्म के विषय में हम थोड़े से, मुझे लगता है कि एक व्यापारी बुद्धि से भी नीचे की बुद्धि गिर जाते हैं, कि उस वक्त हम चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, अभी तो जवान है, ये तो माला जपना बूढ़े का काम होता है, जब देखेंगे तब। तो जब इंद्रियां तुम्हारी बूढ़ी हो जाएगी, जब न बैठना होगा तुमसे, न ठीक ढंग से शरीर कोऑपरेट करेगा, तब साधना कब करोगे? कबीर का दोहा है ना कि 25 के मतलब 25 ही हो गई, अभी भी तू भटक रहा है इन चीज़ों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब काम धंधा छोड़ करके इंसान को बस भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य जीवन का देह क्या है? हम पैदा जब होते हैं तो निगुरे होते हैं। निगुरे मतलब हमारा कोई गुरु नहीं होता है, माँ हमारी गुरु बनती है, ये बात सच है।
लेकिन आध्यात्मिक गुरु माँ हमेशा बनेगी, नॉट नेसेसरी। आध्यात्मिक गुरु हमारे साधना से, हमारे तप से, हमारे प्रारब्ध से, हमारी प्रार्थनाओं से मिलता है। तो जिसको हम गुरु लेना चाहते हैं और गुरुमुखी होंगे तो निगूरे से गुरुमुखी होगा। गुरुमुखी मतलब गुरु मंत्र आएगा, गुरु की कृपा होगी। वो कोई भी गुरु हो सकता है। मैं जब गुरु कहता हूं तो गुरु तत्व रूपेण कहता हूं। और उस गुरु को चेक करने की विधि क्या? रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते हैं कि चवन्नी की मटकी को ठोक बजा करके लेते हो, तो गुरु भी ठोक बजा करके देखो गुरु की कौन सी परंपरा से है। कम से कम उसकी 3 परंपराएं देखो कि जिसको बोलते हैं ना गुरु, उसका पिता गुरु, दादा गुरु, पर गुरु, कौन सी पीढ़ियां चल रही है। तो जैसे हम बताते हैं परंपरा, शंकराचार्य की परंपरा होते हुए रामकृष्ण परमहंस की परंपरा से होते हुए परंपरा है। तो किसी को भी गुरु बनाओ। मुझे पिछले दिनों कोई शिष्य बता रहा था, विदेश की वो मंत्र दीक्षा थी, कि हमने जैसे ही एक, उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैंने किसी से मतलब गुरु मान करके बात की थी, उन्होंने मंत्र वगैरह तो दिया नहीं, और बोले कि आप ही के इसके अनुसार मैंने जब उनको पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो वो तो थोड़े से टेम्परामेंटल हो गए और उन्होंने कहा कि ब्लॉक वगैरह कर दिया नंबर, और उन्होंने बताया भी नहीं और कहा भी नहीं। तो जिसको अपने गुरु के नाम कहने में शर्म हो, गुरु के परगुरु का नाम बताने में शर्म हो, जिसको अपने गुरु की परंपरा बताने में शर्म आता हो, डाउट करना, वो परंपरा का गुरु नहीं हो सकता। हाँ, वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हो सकता है, उसके पास एकेडमिक ज्ञान भी हो सकता है, नो डाउट, कई चीज़ों को उसने ग्रंथों से लिया है, लेकिन श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ ही गुरु बन सकता है। श्रोतव्य मतलब जिसने शास्त्र को सुना है प्रामाणिकता के साथ, ऐसा नहीं गूगल पे सुना और हो गया। ब्रह्मनिष्ठ मतलब ब्रह्म के प्रति निष्ठा के अंतर्गत जो हम प्रस्थानत्रयी वगैरह और भी कई चीज़ें बोलते हैं। तो श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ जो होते हैं वही गुरु बन सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है। कभी भी गुरु को खोज करो तो वो श्रोतव्य हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, और जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। तो बगलामुखी की साधना की 5 जो विधियां हैं उसको कहते हैं, एक बद्वामुखी मंत्र होता है, जातवेदमुखी होता है, उल्कामुखी, जलमुखी, बृहदनाममुखी। ये मंत्रों की 5 कैटेगरीज बताई। और शत्रुओं के नाश हेतु है। ठीक है, शत्रुओं के नाश मतलब कौन से शत्रु? शत्रु 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य, बाहर के, और एक भीतर के। तो ये साधक के मनस्थिति के ऊपर है कि साधना में वो किसको प्राधान्य दे रहा है। और ये भी बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि अगर बगलामुखी की साधना करवाई और इतने हवन जवन कर लिए तो आप किसी को भी निपटा दोगे। नहीं भाई, उसका भी योग है, देव है, बल है। बगलामुखी आपको इतना अभयदान देती है कि अगर आप धर्म पर हो, सत्य पर हो, तो आपका काम 100% वो होता है। परंतु जहां आपकी नीयत खराब है, किसी के अहित करने के लिए आ रहे हो, तो मैं आपको यहां से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ऐसा कार्य नहीं करना, वो उल्टा आपके विरुद्ध पड़ जाएगा। इसमें जब साधना करते हैं तो एक तो प्रामाणिक गुरु से मंत्र होना चाहिए आपका, गूगल वाला मंत्र या पुस्तकों वाला मंत्र नहीं लेना चाहिए। फिर सूर्यदेव जब अस्त होते हैं शाम को, पीली रोशनी होगी, मतलब ये साधना रात की है, आप समझो। इसमें पीले वस्त्र होंगे, हल्दी की माला पीली होती है, पीला आसन होगा, पीला भोजन होगा, पीले ही फूल होंगे, पीली ही मिठाई होगी, पीली सरसों का इसमें उपयोग होता है हवन में। हाँ, आगे चल कर के आपको कई हवन के अंदर हम लाल मिर्च भी देखते हैं, उसका उपयोग होता है। उसका मात्र जो रीज़न है प्रतीकात्मक, मिर्च किसके काम लगती है? ये कोई प्रिय तो है नहीं कि मिठाई की तरह आप खाओगे। तो सामने वाले शत्रु पर प्रहार है एक किस्म से। जैसे बजरंग बाण के अंदर कुछ लोग लौंग लगा करके प्रयोग करते हैं ना, ऐसे मिर्च का प्रयोग है। मिर्च तो लाल कलर की होती है। तो जैसे मैंने बताया कि माँ बगलामुखी, बगला स्तंभन जैसे कर देता है, तो बगला शब्द बगला इसी से भी आप लोग को स्तंभन कर लेता है। अच्छा, बगला माता की साधना के अंदर विष्णु के कूर्म अवतार को जोड़ा जाता है। 10 महाविद्याओं के साथ विष्णु के 10 अवतारों को जोड़ा गया है, तो विशेषकर बगला जी के साथ कूर्म अवतार को रखा है। और अगर अब हम आए कि बगला जी का जो ध्यान मंत्र है, संस्कृत में तो ठीक मैं कहूँगा तो उसमें पंडिताई होती है, परंतु इसके ध्यान मंत्र का अगर आप हिंदी अर्थ भी समझेंगे तो माँ आपके बिल्कुल चित्त में साफ आपको दिखेगी कि सुधा सागर में मणिमय का मंडप है और उसमें रत्न निर्मित वेदी के ऊपर सिंहासन है। बगलामुखी देवी उसी सिंहासन के ऊपर विराजमान है। यह पीत वर्ण और पीले वस्त्र पहने हुए हैं,
पीत वर्ण के ही इनके गहने और पीत वर्ण की ही माला से ये विभूषित है। इनके एक हाथ में मुद्गर और दूसरे हाथ में वैरी की जीभ है। यह बाएं हाथ में शत्रु की जीभ का अग्रभाग धारण करके दाहिने हाथ के गदाघात से शत्रु को पीड़ित कर रही। बगलामुखी देवी पीत वस्त्र से सुसज्जित दो भुजा वाली हैं। अब ये जैसे मैंने बताया बगलामुखी के ध्यान मंत्र का हिंदी अनुवाद जिसे मैंने बताया। अलावा इसके जिसकी बात मैं कर रहा था साधना बगलामुखी के मंत्र का, तो जो मंत्र मैंने बताया मंत्र भी जैसे आएंगे तो बीज मंत्र है। बीज मंत्र में ओम ह्रीम बगलामुखी देवी ये बीज मंत्र है। मूल मंत्र जो है ओम ह्लीम है। अब इसमें ना आप कंफ्यूज होंगे और ना अपने मन के अंदर विकार लाएंगे। मैं क्यों कहता हूं कि मंत्र हमेशा गुरु से लेना चाहिए, उसका कारण समझो। ये जो मंत्र होते हैं इनकी रिदम गुरु ही तय कर सकता है शिष्य की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए। जैसे रीम, रीम, रिंग, रिंग, हलीम, हलीम, ये जो 3 फ्रीक्वेंसियां हैं ये तय करना गुरु का काम है। कौन सी फ्रीक्वेंसी उसको सूट करेगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी उसको देनी है। तो ये बीज मंत्र मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। तो बताया जाता है कि मूल मंत्र बगला में हिलीम आता है। उसके आगे पीछे मैं विशेष कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से भी गूगल पर जो है उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गूगल पर जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है और उस ज्ञान से नुकसान ही ज़्यादा होने वाला है। इन्फॉर्मेशन 100% है लेकिन नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज कहीं है भी तो उसमें रियलाइजेशन नहीं है, विजडम नहीं है। तो थोड़ा सा अपने विवेक को जागृत करके ज्ञान देंगे आप। और जो उसमें एकाक्षरी मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र मीन्स हिलीम बीज एकाक्षरी मंत्र आया। बगलामुखी की गायत्री का भी मंत्र है ओम बगलामुखे च विद्महे स्तंभन्ये च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। मंत्र तो ये भी प्रामाणिक गुरु से ही लेना चाहिए। आपके आसपास जो भी आपको लगता है उनसे आप लेंगे तो परंपरागत आती है। परंतु जब प्रत्यंगरा कवच के साथ जिसका अनुभव है, जिसने थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है, गुरुजनों के मार्गदर्शन में सीखा है, उसको दिग्बंध पता है, न्यास पता है, खुद की सुरक्षा कर सकता है, सुरक्षा का कवच है, और फिर साधना में उतरता है, तो प्रत्यंगरा के अंदर जो 8 मंत्र आते हैं वो बहुत पावरफुल हैं। मैं उन 8 को अर्थ सहित आपको बताता हूँ, लेकिन मैं प्रत्यंगरा कवच पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, जो मर्यादा का उल्लंघन मैं भी नहीं करूंगा। जैसे उसमें शब्द आएगा ब्राह्मरी, तो ब्राह्मरी मतलब सर्वशत्रुम ब्राह्मय, ब्राह्मय करके जब स्वाहा दी जाती है तो ब्राह्मरी का मतलब है भ्रमित करना। माँ बगला आपके शत्रुओं को भ्रमित कर देती है, और भ्रमित करेगी तो मतलब जैसे क्रिकेट में देखता है ना, कोई उसको बड़ा आवाज करके डिस्टर्ब करते हैं तो वो गलत शॉट खेल देते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। अब वहाँ कोई बगला का यज्ञ करके नहीं आता है क्रिकेटर, मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बताया। फिर आता है स्तंभनी, तो वो सर्वशत्रु स्तंभय, स्तंभय, स्तंभनी मतलब होता है स्तंभन मतलब बांधना, जैसे खंबा खड़ा है, स्तंभ सपोर्ट दे करके बांधा हुआ है उसने छत को, तो स्तंभनी मतलब उसको बांध करके अपने कब्जे में लेती है। फिर होती है शोभनी, शोभनी मतलब शोभय, शोभय सर्वशत्रु शोभय, 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 शोभय का मतलब है कंपा देना, कंपी। मैं फिर क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा, जब वेस्ट इंडीज के वो फास्ट बॉलर मार्शल इत्यादि आते थे तो बड़े बड़े प्लेयर हिलना शुरू कर देते थे, तो ये है कंपा देना। फिर मोहिनी, सर्वशत्रुन मोहय, 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 मोहय मतलब मंत्र मुग्ध कर देना, उसको मोहित कर देना, वो जो करना जाए उसको वो करने के लिए रोक देना और दूसरे रास्ते पे उसको पलटा देना, वो जा रहा था इस तरफ और उसको उस तरफ मोड़ देना, ये है मोह। फिर है संहारणी शक्ति, तो संहारणी के लिए सर्वशत्रु संहार, ये संहार, ये संहार तो आप जानते ही हो, संहार करना मतलब शत्रुओं का संहार करना। फिर शब्द आता है इसी प्रत्यंगरा कवचम में द्रावणी, द्रावणी शक्ति योगिनी की, द्रावय, द्रावय सर्वशत्रु द्रावय, द्रावय मतलब आंतरिक बुराई, जो दुष्ट भाव है शत्रु के अंदर मेरे प्रति आपके प्रति, जो दुष्ट भाव उसने पाल करके रखा हुआ है, तो उसको हटाए और उसमें पॉजिटिविटी हमारे लिए बढ़ाए ताकि उसकी इंटेंसिटी दुश्मनी की कम हो। फिर जृंभणी, जृंभय, जृंभय, तो जब जृंभय जृंभय हम करते हैं तो जमाई देते हैं, जमाई देते हैं मतलब उसको थका देना, सारे प्रयास कर ले एग्जॉस्ट हो जाए, उसको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, एग्जॉस्ट हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई। फिर रौद्री, रौद्री, रौद्री योगिनी की शक्ति 8वीं, और शत्रुन संतापय, संतापय
तो रौद्री रूप से उन शत्रुओं को संतापित करो, पीड़ित करो। ये 8 योगिनी शक्तियों के रूप में प्रत्यंगिरा कवच के अंदर ये सीक्रेट चीजें चलती हैं। अब इसमें मंत्र का जो थ्रो होता है, मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है, मंत्र की जो रिदम है, वो ठीक है, आपने सुन लिया, गूगल पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, पढ़ लिया, बट उसको जो गुरु परंपरा से दिया जाता है, आजकल तो क्या है, कोई भी पीले वस्त्र पहन करके डंडोरा कर देते हैं कि हम कर लेंगे आपका बगलामुखी का यज्ञ वगैरह, और लाखों रूप छापते हैं। मेरे पास एक मेरा किस्सा आ गया। अब वो हमारे संपर्क के अंदर हम ही से फोटो खिंचवा के प्रमोट तो ऐसा कर रहा है कि स्वामी योग के हम शिष्य हैं और बगलामुखी का यज्ञ करेंगे, और बगलामुखी का यज्ञ का उसने 25-50 लाख भी कोट कर दिया। अब लोग इतने मूर्ख नहीं है, हम तक तो पहुंच ही गए वो कि भाई आपके नाम पर कोई पैसे छाप रहा है तो आपने यज्ञ की जवाबदारी ली है। हमने कहा भाई कैसे आपको लगा कि हमने जवाबदारी ली है? तो बताया फोटो आपका उसके साथ है, हमारा लाखों लोगों के साथ फोटो होगा तो सारे हमारे शिष्य होंगे क्या? और सारे शिष्य होंगे तो कहीं पे हमने रिटर्न में दिया है कि यज्ञ करवाएगा? आज तक इस पृथ्वी पर मैंने किसी भी अपने शिष्य को उस तरह का यज्ञ करने के लिए अभी छूट नहीं दी है। तो हमारे नाम से कोई यज्ञ कर रहा है और वो भी 50-50 लाख में, तो आप सोच रहे हो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। थोड़ा सा हमने हंस के क्या बात कर लिया, थोड़ा सा कहीं फोटो क्या डाल दिया, तो उसका दुरुपयोग होने लगता है। मैं कहूँगा इन पचड़ों में आप फंसे नहीं, अपनी साधना को बढ़ाओ, और मिनिमम जो गृहस्थी के नाम से आप खुद साधना जितनी कर सकते हो, जैसे मानो कि ये 11 नाम है, ओम बगलाय नमः, ओम बहुलाय नमः, ओम वेदमात्रे नमः, ओम महामत्स्याय नमः, ओम महाकूर्माय नमः, ओम नरसिंह प्रियाय नमः, ओम रम्याय नमः, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कपर्दन्ये नमः, ओम कठिनाय नमः। ये वो 11 नाम है माँ को प्रसन्न करने के लिए बगलामुखी के। साधारण आप अपने घर में ये कर सकते हो, और इसके लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ये 11 नाम जप लो। 108 नाम फिर बगलामुखी के हैं, उसका पाठ कर सकते हो। 1008 नाम भी आपको ढूंढने से मिल जाएंगे, उसका पाठ भी कर सकते हो। हाँ, ये बात सच है कि मैं जैसे कहता हूं कि बगलामुखी का मंत्र चैतन्य गुरु से ले और उसके प्रॉपर साधना, प्रॉपर प्रोसीजर और एक संख्या तक पहुंचे, बहुत उतावलापन न दिखाएं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और फिर बगलामुखी की साधना या मंत्र आप सिर्फ कमर्शियल बेस के ऊपर ले रहे हो कि इसमें से आपको पैसे बनाने हैं, तो 10 महाविद्या में से किसी भी विद्या का कमर्शलाइजेशन करना। मैं फिर कहूँ, एक और शिष्य ने हमें कहा कि श्री विद्या का मंत्र दीजिए। हम जानते हैं वो कर्मकांडी ब्राह्मण ही था। मैंने कहा फिर तो तुम दुकान लगाओगे और कहोगे कि हमारे शिष्य हो, तो कहीं पे भी तुम काम करोगे। हमारी विद्या मार्केट के लिए, बेचने के लिए नहीं होती है। हाँ, ये बात सच है कि आश्रम के निर्वाह हेतु हम अगर कुछ पत्रम पुष्पम दानम लेते हैं, तो वो अपने मंदिर का रख रखाव है, या गौशाला है, या अन्न क्षेत्र है, या दूसरे आश्रमों के लिए भी अगर हम कुछ यथा योग्य कर सकते हैं तो उसके लिए ली जाती है। परंतु प्योरली कमर्शियल एस्पेक्ट से उस चीज़ को लेना ये ठीक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये 24 अप्रैल शुक्रवार 2026 को जो बगलामुखी की साधना का अवसर मिल रहा है, उसको आप चूकना नहीं, और खूब मन लगा करके। इसके पहले जो हमारा एपिसोड रिलीज़ हो चुका है बगलामुखी की साधना पर, उसको भी मैं कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन में लगा दें उसकी लिंक, तो दोनों को देख करके आप इसमें आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।